गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आज सुबह आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में हैं। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट करें ये पॉसिबल नहीं है। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी पार्ट किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। ओके व्यूवर्स, आपको इस बात का ख्याल रखना है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है और ये रीडिंग कभी भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन एंड द एम्प्रेस। यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड आया है। इस कार्ड में सारे ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर जो आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और जो सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, द लवर्स का कार्ड देख सकते हैं ना। आप दोनों जब एक दूसरे से मिले थे, जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, तो आप किस तरह से एक दूसरे के प्यार में पड़े थे, यहाँ इस कार्ड में आप देख भी सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए, आप दोनों के बीच कब ये दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो गई आपको पता भी नहीं चला। आपका पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस करने लगा था, आप भी सेम फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए महसूस करने लगे। यहाँ पर एक चुंबकीय आकर्षण था, आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ, जैसे कि कोई चुंबक होती है ना, लोहे को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरह आपका पर्सन और आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हुए चले जा रहे थे। आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी इंसान अगर आपको एक दूसरे से जुदा रहने की कोशिश करता या अलग रहने के लिए कोई सलाह भी देता ना, तो आपको बहुत बुरी लगती थी। आप चाहते थे अपने पार्टनर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहना, उनसे बात करना, उनसे कॉल मैसेजेस में बातें करते रहना, उनसे मिलना। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि आप तो प्यार में पड़ चुके थे। उसी तरह आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो भी आपको यही शो कर रहे थे कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट यहाँ पर इस प्यार के बीच में ना कोई एक ऐसा पर्सन आया है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे दूर चला गया है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच डिस्टेंस नज़र आ रहा है। इतना प्यार होने के बावजूद भी डिस्टेंस है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर ना खटकने जैसी है। तो यहाँ पर ये जो चीज़, ये जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि आपका पर्सन आपसे दूर चला गया, आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बना हुआ है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी अगर आप दोनों के बीच बनी हुई है, तो इसके पीछे का रीज़न कोई अदर पर्सन है। ये अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का करियर है जो इस वक्त इस पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर द लवर्स के साथ साथ हमारे पास जो मेन कार्ड आया है ना, वो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर ये कार्ड इस बात को भी इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और ये पर्सन अपने करियर को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये पर्सन किसी एक को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको पाना है तो इस पर्सन को अपना करियर सबसे पहले बनाना होगा, इसे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी, अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनाना होगा। तो इसलिए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है। और कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी तो है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। पर यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छे दिनों को याद करते हैं। आज सुबह भी आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, अच्छे वक्त को याद कर रहा है। और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि किसी की बुरी नज़र आपके रिश्ते पर तो लगी ही है, साथ में आप दोनों आज भी एक दूसरे की तरफ वही खिंचाव, वही प्यार, वही अट्रैक्शन फील करते हैं। आज सुबह भी आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का ही मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आप जब अपने पर्सन को याद करते हैं तो आपका पर्सन भी इतनी दूर रहकर भी ना महसूस कर पाता है कि आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये जो एक भावना आप दोनों के अंदर है कि आपके दिल में आज भी प्यार है अपने पर्सन के लिए, वो ही आप दोनों के बीच इन
दूरियों को ख़त्म करेगी, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। क्योंकि आज भी आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉसेसिव है, आज भी आपको भुला नहीं पाया है। भले ही इस पर्सन ने आपसे दूरी ज़रूर बनाई हो, बट ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं और आपके बारे में लगातार सोचते हैं। और ये सोचों का नतीजा ही है कि आप भी अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं। उधर आपका पर्सन मिस करता है आपको, इधर आप इस पर्सन को मिस करते हैं। उधर आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इधर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों का ही मैनिफेस्टेशन एक दूसरे से टकरा रहा है ना, तो आप दोनों अपने अपने दिल दिमाग से एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि ये प्यार बहुत गहरा है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो द लवर्स का कार्ड है ना, इस बात को भी दर्शाता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप एक ही सोल से बने हैं, इसीलिए एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि अगर आप दोनों इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये जर्नी आपके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेगी। आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए ख़ुद को बहुत अच्छे से हील करना होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक दूसरे का होने के लिए। क्योंकि आप दोनों का जो मेन मकसद है ना, आप दोनों जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे ना, तब तक आप दोनों इसी तरह एक दूसरे से फाइट्स करते रहेंगे, दूरियां बढ़ती रहेंगी और इन दूरियों का फ़ायदा कोई अदर पर्सन उठाता रहेगा। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आप दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझने की यहाँ पर गाइडेंस भी मिल रही है। आप अगर अपने पार्टनर से कुछ शिकायतें रखते हैं, तो आपका पार्टनर भी आपसे कुछ शिकायतें रखता है। यहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे से कुछ शिकायतें हैं, तो यहाँ गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आज सुबह भी आपका पर्सन अच्छी यादों के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ में उन पलों को भी याद कर रहे हैं जब आप दोनों की फाइट्स हुई हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और साथ ही देख रहे हैं ना, द मैजिशियन के कार्ड के साथ साथ हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपने या फिर आपके पार्टनर ने एक दूसरे को ना जो सपोर्ट, जो प्यार दिया है, वो एक माँ ही एक अपने बच्चे को दे सकती है। ऐसा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रहकर महसूस किया होगा। भले ही अब आपको ऐसा लगने लगा हो कि नहीं, ये सब छलावा था, ये तो सब दिखावा था, ये प्यार ही नहीं था, ये तो केयर थी ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास रिश्ता था। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, बट हाँ, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो ऐसा कभी भी आपने फील नहीं किया होगा। आपको हमेशा ऐसा लगा होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज भी आपका पर्सन इस बात को महसूस करता है, याद करता है इस बात को कि पहले क्या थी इस पर्सन की सोच और अब कितनी चेंज हो गई है, कितनी दूरियां आ गई हैं इस रिश्ते में। और किसी अदर पर्सन की वजह से अगर दूरियां आई हैं ना, तो ये पर्सन उस इंसान से भी नाराज़ है, क्योंकि आज भी ये पर्सन आपको अपना ट्रू लवर मानता है। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।